ओके, सो इन डिसीजन फेजेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम देखते हैं कि देर आर थ्री डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं आपने, वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, एट द सेम टाइम आपने कॉस्ट कम करनी है, तो उन डिसीजंस को लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी देखा जाता है और शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी देखा जाता है। लॉन्ग टर्म का लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल किया जाए मैनेजमेंट में, बिजनेस में, इट ऑलवेज मीन्स एनी डिसीजन विच इज़ मोर देन 12 months इन द फ्यूचर। एक साल से ज़्यादा की जो प्लानिंग होती है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहलाती है, और उसके लिए स्ट्रेटजी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग सिंपली मीन्स अप टू 12 months की जो प्लानिंग आपकी है। सो क्वार्टरली प्लानिंग जो होती है 3 months के लिए, से हम डिवाइड करते हैं साल को इनटू 4 quarters। दैट प्लानिंग इज़ शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मैक्सिमम एक साल की जो आपने प्लानिंग की है। इसके लिए टैक्टिक्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हम करते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट आइडिया वी हैव थ्री डिफरेंट फेजेज ऑफ डिसीजन मेकिंग जो कि एक सप्लाई चेन के अंदर होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ कॉल्ड सप्लाई चेन स्ट्रेटजी, या इसके लिए सप्लाई चेन डिज़ाइन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अगले कई सालों के लिए जो प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन ने की है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से 1.5 2 years, 5 year plans, 10 year plans, तो उस लिहाज से सप्लाई चेन मैनेजर्स जो होते हैं फोरकास्टिंग करते हैं। ये प्लानिंग हो सकती है इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल। कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इवन अप टिल 50 years, 100 years इन द फ्यूचर प्लान करे होते हैं। आजकल कार मेकर्स जो हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, उनको नज़र आ रहा है कि फ्यूल सोर्स जो उनका है ऑयल, वो एक फाइनाइट सोर्स है, कुछ देर के बाद वो ख़त्म हो जाएगा एंड दे हैव टू मूव टू सम अदर फ्यूल सोर्स। इसलिए वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स को फोकस कर रहे हैं ऑल्टरनेट फ्यूल सोर्सेज के ऊपर, हाइब्रिड कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर पैनल टेक्नोलॉजी जो है उसको वो डेवलप कर रहे हैं, देखने के लिए कि जी हम इवेंचुअली जब तेल जो है इट इज़ नो लॉन्गर वायबल एज ए फ्यूल सोर्स, तो फिर हम किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये जो है सप्लाई चेन स्ट्रेटजी, उनको इमीडिएटली तो कोई इससे डेंजर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में है, इसलिए ये भी एक सप्लाई चेन के लिए इंपॉर्टेंट चैलेंज है, और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इसको कंसिडर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एज अ होल वो चेंज होता है, लोगों की डिमांड्स ओवर टाइम शिफ्ट होती हैं, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, उनको लॉन्ग टर्म जो है ट्रेंड्स को एनालिसिस किया जाता है, ट्रेंड इक्वेशंस बनाई जाती हैं, अगले कई सालों के लिए ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट किया जाता है। सो ऑल ऑफ दिस इज़ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मोर देन 1 year प्लानिंग। सेकेंड इज सप्लाई चेन प्लानिंग इटसेल्फ, जो कि हम मेन जो हमारा टॉपिक होगा, और आगे जितने भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे मोस्ट ऑफ देम विल कम अंडर सप्लाई चेन प्लानिंग अप टू 1 year प्लानिंग। मिनिमम जो है इसकी कट ऑफ है स्टेज प्लानिंग की, वो है 3 months। सो मिनिमम 3 months की प्लानिंग और मैक्सिमम 12 months की प्लानिंग, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई चेन प्लानिंग, क्वार्टरली प्लानिंग इन अदर वर्ड्स। आप Q1, Q2, Q3 और Q4 में साल को डिवाइड करते हैं, Q1 में जनवरी, फरवरी, मार्च फॉर एग्जांपल एंड सो ऑन। सो बेस्ड ऑन दैट एवरी सप्लाई चेन मैनेजर हैज़ ए क्वार्टरली प्लान कि हमने पहले क्वार्टर में क्या अचीव करना है, सेकंड क्वार्टर में क्या अचीव करना है। और ये जो प्लान्स होंगे इसमें अमूमन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। स्टॉक जो आपका है, आगे जाके पूरा टॉपिक डिटेल में आएगा कि जी स्टॉक की भी कई किस्में होती हैं। रॉ मटेरियल अलग काउंट किया जाता है, वर्क इन प्रोसेस जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश गुड्स, उसको अलग कंसिडर करते हैं मैनेजर्स। एंड देन फिनिश गुड्स इज़ अ थर्ड कैटेगरी। ये तीन बड़ी कैटेगरीज होती हैं इन्वेंट्रीज की जो कि इस स्टेज में कंसिडर की जाती हैं। देयर इज़ ऑल्सो फोर्थ कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो कि नेक्स्ट फेज में आएगी, विच इज़ सप्लाई चेन ऑपरेशंस। और ये वो डिसीजंस हैं जो इनको हम डेली और वीकली बेसिस पर देखते हैं। और इसके अंदर जो चौथी कैटेगरी आती है इन्वेंट्री की, वो है इन ट्रांजिट इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री ट्रांसपोर्ट की जा रही है फ्रॉम वन सप्लाई चेन पार्टी टू अनदर, लेट्स से मैन्युफैक्चरर ने ट्रांसपोर्ट किया प्रोडक्ट टू होलसेलर, अभी वो पहुंचा नहीं है होलसेलर के पास, इन ट्रांजिट है, मूवमेंट में है, रोड पर है, बाय सी वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बाय एयर कर रहा है, उसका कोई ना कोई ट्रैकिंग नंबर होगा, इसको वो ट्रैक कर रहा होगा। जैसे कोरियर सर्विसेज जो हैं वो आपको प्रोवाइड करती हैं एक ट्रैकिंग नंबर व्हेन यू आर सेंडिंग ए पार्सल फ्रॉम मुल्तान टू सम अदर सिटी, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो इस वक्त किस स्टेज तक पहुंचे। तो ये जो सारी ट्रैकिंग है ऑफ इन ट्रांजिट इन्वेंट्री, ये सप्लाई चेन ऑपरेशंस के अंडर आती है। इसके अलावा डेली बेसिस पर जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, क्वालिटी एश्योरेंस के लिहाज से, ट्रांजैक्शंस जो एंड यूज़र को बेच रहा है रिटेलर, डेली बेसिस पर वो डेटा शेयर करता है अपने सप्लाई चेन पार्टनर्स के साथ। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं किसी रिटेलर से, उसका एक बार कोड होता है प्रोडक्ट के ऊपर जो कि वो रीड करवाता है बार कोड रीडर के साथ। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक
डेटा इंटरचेंज, EDI। अगर वो रीड ना भी करे, उसका एक प्रोडक्ट कोड होता है, वो मैनुअली टाइप इन करके जो है काउंटर पे जो बंदा होगा वो रिकॉर्ड ज़रूर करेगा ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो पूरा सेल्स डेटा डेली और वीकली बेसिस पर शेयर हो रहा होता है विद बोथ होल सेलर एंड इन सम केसेस मैन्युफैक्चरर। और आगे जाके हम देखेंगे कुछ सप्लायर्स बल्कि इन्वॉल्व होते हैं, सप्लायर भी उस पूरे फेज़ में होता है कि कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। इसका मकसद क्या है रिकॉर्ड करने का सेल्स डेटा को, ताकि फ्यूचर की प्रोडिक्शन ज़्यादा बेहतर कर सकें। प्रोडिक्शंस जो हैं, फोरकास्टिंग जो होगी वो इट इज़ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन ऑपरेशंस, अगर वो डेली या वीकली बेसिस पर आप कर रहे हैं। सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट decision phases in supply chain management. Next is 1.4 process views of supply chain management. There are two views of supply chain management. Managers जो हैं उनको पता है कि supply chain itself एक कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, और हर प्रोसेस को अलग स्टडी करना चाहिए। प्रोसेस का लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल किया जाए मैनेजमेंट में, इट मीन्स के स्टेप वाइज काम किया जा रहा है। देयर विल बी अ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। इसमें हमने ऑलरेडी देख लिया कि एक सिंपल सप्लाई चेन भी अगर हम बनाएं तो उसके अंदर भी कम से कम 4 या 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट मोर देन दैट, क्योंकि सप्लायर जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा मैन्युफैक्चरर को, तो ये ऑलरेडी 3 स्टेप्स हो गए, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, मैन्युफैक्चरर। फिर मैन्युफैक्चरर जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है टू डिस्ट्रीब्यूटर, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसपोर्ट्स टू रिटेलर, एंड रिटेलर विल सेल टू एंड यूज़र। सो देर आर सेवरल स्टेप्स। इनको इंडिविजुअली देखा जाता है और अक्सर डिवाइड कर दिए जाते हैं इन प्रोसेसेस को, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से इनको मैनेज किया जाए। बट देर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट। एक है जी पुश पुल प्रोसेस व्यू, और एक है साइकिल प्रोसेस व्यू। सो अ सप्लाई चेन, एज mentioned in the definition, is a sequence of processes and flows that take place within and between different stages and combine to fill a customer need for a product। तो वो कौन से processes हैं आगे जाके हम देखते हैं। फर्स्ट वन, पुश एंड पुल प्रोसेस व्यू ऑफ सप्लाई चेन। पुश स्ट्रेटजी एंड पुल स्ट्रेटजी का जिक्र अमूमन इकोनॉमिक्स में भी किया जाता है। डिमांड और सप्लाई का आपस में जो रिलेशनशिप है इन सम केसेस जो पुश स्ट्रेटजी होती है उसमें मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाकर मार्केट करता है, प्रमोट करता है उसको टूवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूटर। वो एंड यूज़र को टारगेट नहीं करता, मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर एड्स नहीं बनाता उनके लिए, बल्कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको टारगेट करता है। सेल्स पिच देगा, अपने रेप्स को भेजेगा, सेल्स मैनेजर्स को भेजेगा। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ मेडिसिन होती हैं, इनके एड्स हमें नज़र आते हैं, जो जेनेरिक मेडिसिन हैं, जो कॉमन पॉपुलर मेडिसिन हैं, जैसे पैरासीटामोल की मिसाल है, पैनाडोल की मिसाल है। बट अदरवाइज ज़्यादातर जो मेडिसिन होगी उसमें मेडिकल रेप्स जो होते हैं वो जाके डायरेक्टली डॉक्टर्स को मिलते हैं, बिकॉज इन दैट केस डॉक्टर जो है वो इंटरमीडियरी है बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द एंड यूज़र। वो आगे सजेस्ट करेगा पेशेंट को इन दैट केस कि वो कौन सी मेडिसिन परचेस करे। सो ऑल ऑफ देयर मार्केटिंग कैंपेन विच इन दिस केस इज़ सेल्स प्रमोशन, क्योंकि वो फ्री सैम्पल्स भी प्रोवाइड करेंगे, और इट इज़ ऑल्सो पर्सनल सेलिंग, क्योंकि वो जाके पर्सनली मिलेंगे भी सेम डॉक्टर्स को। द आइडिया इज़ कि वो डिमांड करेंगे फिर इंटरमीडियरीज मैन्युफैक्चरर से, और उस डिमांड को आगे पुश करेंगे टू दी एंड यूज़र बाय सजेस्टिंग कि जी आप ये मेडिसिन परचेस करेंगे, कोई और मेडिसिन परचेस ना करें। सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ पुश स्ट्रेटजी, डिपेंडिंग ऑन मार्केट में क्या उस इंडस्ट्री में तरीका क्या इस्तेमाल करते हैं प्रमोट करने का प्रोडक्ट को। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस इज़ अनदर टाइप। होटल्स जो होते हैं जैसे अवारी या पीसी है, वो अपने सेल्स मैनेजर्स को भेजते हैं कॉर्पोरेट अपने क्लाइंट्स के पास, ताकि वो अपने गेस्ट्स जो हैं, जो उनके बिजनेस पार्टनर्स या फिर क्लाइंट्स होंगे, उनको उन होटल्स में ठहराएं। सो दैट इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ पुश स्ट्रेटजी। इसके ऑपोजिट है पुल स्ट्रेटजी, क्योंकि आप पुश में आपने लिटरली पुश किया अपना प्रोडक्ट मार्केट में, और पुल में होता है कि एंड यूज़र जो है वो डिमांड करता है इंटरमीडियरी से, और इसमें इंटरमीडियरी दरमियानी पार्टी कौन सी है, रिटेलर और होल सेलर, और वो टारगेट करेगा मोस्ट लाइकली रिटेलर को, जिससे जाके मांगेगा। रिटेलर को जब पता चलेगा इतनी डिमांड है प्रोडक्ट की, तो वो फिर होल सेलर से डिमांड करेगा, एंड होल सेलर विल देन डिमांड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो ये पुल आपको कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम द एंड यूज़र, एंड दैट इज़ वाई यू प्रोडक्ट सप्लाई द प्रोडक्ट टू द इंटरमीडियरीज। इसमें टारगेट मैन्युफैक्चरर करता है एंड यूज़र को थ्रू मार्केटिंग एक्टिविटीज़, और उन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के नतीजे में एंड यूज़र जो है वो प्रोडक्ट डिमांड करेंगे फ्रॉम द इंटरमीडियरी। सो दिस इज़ ए प्रोसेस which is divided into two further categories, push and pull.
नेक्स्ट इज़ द साइकिल प्रोसेस व्यू ऑफ सप्लाई चेन। साइकिल प्रोसेस में जो मेन चार साइकिल्स हैं उन वो आपस में रिलेटेड तो हैं, लेकिन उनको कंसिडर किया जाता है कि जी इंडिपेंडेंटली वो एट ऑल टाइम्स फंक्शन कर रहे होंगे। जो पहला साइकिल है वो है बिटवीन कस्टमर एंड रिटेलर, कस्टमर ऑर्डर साइकिल। कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस करते हैं रिटेलर के पास, रिटेलर जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर से जो प्रोडक्ट होगा वो मंगवाएगा ऑलरेडी, अगर उसके पास पड़ा है तो वो सेल करेगा उसको। तो ये साइकिल जो होगा इट इज़ बिटवीन द टू पार्टीज़ ऑफ कस्टमर एंड रिटेलर। सेकंड जो साइकिल है वो है रिप्लेनिशमेंट साइकिल, जो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के दरमियान है। रिप्लेनिश से मुराद है जो स्टॉक रिटेलर के पास पड़ा है वो जब ख़त्म हो चुका है या होने के करीब है तो उसको रिप्लेनिश करना यानी कि रिप्लेस करना, उसकी जगह नया स्टॉक भेजना, वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम है या इन दिस केस होल सेलर का काम है। और वो रिटेलर जो होगा वो जब सेल्स डेटा शेयर कर रहा होता है होल सेलर के साथ तो होल सेलर को वैसे ही आइडिया हो जाता है कि कितने दिनों में वो स्टॉक जो है वो ख़त्म होने के करीब है। सो दिस इज़ अनदर साइकिल रिप्लेनिशमेंट। थर्ड साइकिल इज़ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, जो बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल सिंपली मींस रॉ मटेरियल जब जिस दिन आएगा मैन्युफैक्चरर के पास उसको वो कन्वर्ट करेगा इनटू फिनिश गुड्स, क्वालिटी एश्योरेंस करके पैकेज करवा के तो वो सेंड कर देगा डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस इन्वॉल्व्स होल सेलिंग। तो ये साइकिल जो है ये भी चल रहा है और इसको मैन्युफैक्चरर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है साइकिल के लिए। एंड बिफोर दैट आखिरी जो साइकिल है वो है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का लफ्ज़ जो है दैट मीन्स प्रोक्योरमेंट परचेस करना रॉ मटेरियल एंड ऑफिस सप्लायर्स फ्रॉम सप्लायर, और मुख्तलिफ सप्लायर्स हो सकते हैं जो कि प्रोवाइड करेंगे रॉ मटेरियल, ऑफिस सप्लायर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ एज वेल टू द मैन्युफैक्चरर। और इसमें ज़िम्मेदारी जो है वो सप्लायर की है टू प्रोवाइड इट इन ए टाइमली फैशन। मैन्युफैक्चरर के परचेस डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेस मैनेजर्स होते हैं जो कि लिंकेजेस बनाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं विद द सप्लायर्स ताकि ज़्यादा बेहतर एक रिलेशनशिप फॉर्म कर सकें अपने सप्लायर्स के साथ। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, चाहे आप साइकिल प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं चाहे आप पुश एंड पुल कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस एट ऑल टाइम्स चल रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और सप्लाई चेन जो है इसके लिए वैसे बेहतर एक टर्म है सप्लाई नेटवर्क, क्योंकि एज वी कैन सी यहाँ पे सिर्फ एक सप्लायर लिखा है, एक मैन्युफैक्चरर, एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर है, लेकिन असल में ये कई पार्टीज़ होती हैं। सप्लायर ज़रूरी नहीं कि मैन्युफैक्चरर का एक ही हो, कई सप्लायर्स हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरर के आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कई हो सकते हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के आगे रिटेलर जो हैं वो भी कई हो सकते हैं। सो इट इज़ लाइक अ वेब। तो आगे जाके हम एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे नेटवर्क डिज़ाइन, कितने डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स हो सकते हैं एक सप्लाई चेन के अंदर। बट फॉर टुडे दिस इज़ ऑल फॉर योर इंट्रोडक्शन। आफ्टर लिसनिंग टू दिस लेक्चर रीड द नोट्स एंड सबमिट द असाइनमेंट। थैंक यू।